सामने देखे कार का एक्सीडेंट हो चुका है। व्यूअर्स मुबारक हो, टेम्परेचर पहुंच चुका है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल राइड स्टार्ट फ्रॉम कराची ऑन शारा फैसल। नीचे मैकडोनल्ड है और मैकडोनल्ड के ऊपर KFC ने अपनी मार्केटिंग की है। ये है मक्खी ने आके ऐसा टच किया है। लीटर 220 का है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और आज मैं जाने वाला हूँ औरनाज बलूचिस्तान, जो कि कराची से 270 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन अगर हम इसे लांडी से डिस्टेंस को देखें तो ये समथिंग 325 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आज की राइड में KBC के साथ करने वाला हूँ। काफ़ी अर्सा हुआ KBC के साथ मेरी राइड नहीं हुई, तो अब अल्लाह ताला ने मौका दिया है ईद मिलन राइड विद KBC। मीटअप लोकेशन जो है वो बल्दिया टाउन पर रखा गया है, जो कि यहाँ से समथिंग 35 से 37 किलोमीटर के फासले पर है। तो आइए चलते हैं, अपनी राइड का आगाज़ करते हैं बल्दिया टाउन की तरफ। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे अब जाना है डायरेक्टली मीटअप लोकेशन पर, लेकिन प्लान थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि अवैस भाई की कॉल आई थी कि वो मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझा कि वो जा चुके होंगे। तो अब मुझे जाना है पहले कश्मीर रोड अवैस भाई को पिक करने, फिर वहाँ से हम दोनों जाएंगे मीटअप लोकेशन पर, यानी कि बल्दिया टाउन। अभी जैसे मैं घर से निकला तो पहले मैंने कुछ पेट्रोल डलवा लिया। इसमें समथिंग 4 लीटर। कम पेट्रोल इसलिए डलवाया है कि कोशिश है कि विंटर तक हम इस पर पहुँच सके और फिर वहाँ पर ईरानी पेट्रोल से टैंक को फुल किया जाए। आज ईद का तीसरा दिन है तो कुछ ख़ास रश सुबह के टाइम पर बाहर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम मौसम की बात करें तो समथिंग 31 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त कराची का टेम्परेचर है। काफ़ी गर्मी है और हब्स बहुत ज़्यादा है। आज इस राइड पर पहली बार जो है वो मैंने राइडिंग जैकेट और राइडिंग ट्राउज़र पहना है, क्योंकि इससे पहले मैं नी और एल्बो पैड्स आते थे वो पहना करता था। लेकिन आपको पता है कि अब जुलाई में मेरा एक लॉन्ग टूर होने वाला है, तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में मैंने कुछ जैकेट और ट्राउज़र लिए हैं। तो सोचा मैंने कि आज औरनाज वाली राइड पर जो है इसको पहन कर टेस्ट किया जा सके। इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं ये 2 साइकिलिस्ट हैं जो कि अपनी साइकिलिंग राइड को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ मुड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, तो राइड का बहुत मज़ा आ रहा है। राइड को एंजॉय करते हुए मैं जा रहा हूँ कश्मीर रोड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल राइड स्टार्ट फ्रॉम कराची ऑन शारा फैसल। अमेजिंग। यहाँ की मज़े की बात बताऊँ आपको, नीचे मैकडोनल्ड है और मैकडोनल्ड के ऊपर KFC ने अपनी मार्केटिंग की है। क्या बात है यार। वैसे सुनने में आ रहा है मैकडोनल्ड जो है ये बंद हो चुका है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ओएस के पास। अस्सलामु अलैकुम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी खैर मुबारक।
खैर मुबारक। लुक सही है, गुड, थैंक यू। नाउ ओवैस को पिक करने के बाद अब हम निकल चुके हैं मीटअप लोकेशन, अजवा होटल बल्दिया टाउन, जो कि यहाँ से समथिंग मेरे ख़्याल से 15 से 18 किलोमीटर के फासले पर है। तो इंशाल्लाह अगेन आज हम लियारी एक्सप्रेसवे को जो है वो ज्वाइन करेंगे और लियारी एक्सप्रेसवे के थ्रू हम जाएंगे बल्दिया टाउन। मैं समझा शायद आज इन्होंने हमें रोक लेना है, लेकिन वो टाइम का पूछ रहे थे। तो ना वो मैं आपको बता रहा था कि तुशान बीच जब हम गए थे तो यहीं से गए थे। उस पर भी लोगों ने कमेंट करके दोबारा पूछा था कि लियारी एक्सप्रेसवे पर बाइक्स अलाउ है। आई थिंक अलाउ तो नहीं है, लेकिन हम जब भी गए हमें कभी रोका नहीं इन्होंने, बस यही फ़र्क है। तो अब यहाँ पर अपनी राइड को एंजॉय करते हैं जिस तरह हमने शारा फैसल पर अपनी राइड को एंजॉय किया था। लियारी एक्सप्रेसवे को अलविदा कहते हुए अब हम आ चुके हैं माड़ीपुर साइड वाले रोड पर। चलो जी, कुछ साथी पहुंच चुके हैं और हम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मीटअप लोकेशन पर आ गए। तो ये है भैया अलमक्का अजवा होटल। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं अजवा होटल पर। अब यहाँ पर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे अपने मेन लोकेशन की तरफ। और हमारा जो राइड करने के बाद पहला स्टे आएगा वो अल मुस्तफ़ा साबरेन होटल बिंदर पर आएगा। जैसा कि आपको पता है कि केबीसी ने एक और एडवेंचर राइड का जो है वो इंतज़ाम किया है और हम यहाँ से औरनाथ हमारा जो है डेस्टिनेशन है। राइड में किन चीज़ों का ख्याल रखना है उस हवाले से जो है वो एडवेंस की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। BMW की ये बाइक भी आज की इस राइड में हमारे साथ शामिल है। रमज़ान अंकल अपनी CG125 के ऊपर। सुबह मॉर्निंग में जब मैं घर से निकला था तो उस वक्त टेम्परेचर था समथिंग 31 और अभी जब हम बल्दिया से मीटअप लोकेशन से निकल रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे जाके देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आई थिंक ईद उल फितर से पहले मैंने बलूचिस्तान की तरफ राइड की थी और अब काफ़ी अरसे के बाद समथिंग 4-5 महीने के बाद अगेन आज बलूचिस्तान की तरफ मेरी ये राइड है। हब टूल प्लाज़ा को मैं क्रॉस करने वाला हूँ। आई थिंक जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कई मन से बलूचिस्तान की तरफ हमारी राइड नहीं हो पाई थी, तो नाउ आज
टोल प्लाज़ा को भी काफ़ी मंथ्स के बाद दोबारा क्रॉस कर लिया है। इस टोल प्लाज़ा से जैसे आप निकलते हैं यहाँ पर ये मांगने वाले आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ख़ास करके ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती है, बूढ़ी अम्मा, जवान लड़कियाँ। अल्लाह इनको इतने दे कि इनको रोडों पर मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन। व्यू अच्छा बन रहा है ना बाइक्स का, ये देखिए माशाल्लाह से। इस वक्त हम सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर को, यानी कि इस पुल को एक तरीके से सिंध बलूचिस्तान का बॉर्डर कहा जाता है, उस पर रवा तमा है। यहाँ पर ये है, मक्खी ने आके ऐसा टच किया है ग्लास को। ये दो पहाड़ों के बीच में ये सड़क काफ़ी खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है, और इस सेक्शन में राइड करते हुए भी बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आता है। वालेकुम सलाम। यहाँ से विंदर अभी समथिंग 20 किलोमीटर के फासले पर है। इंशाल्लाह विंदर पर हम लोग स्टॉप लेंगे। विंदर से 14 किलोमीटर पहले तमाम राइडर्स जो है यहाँ पर खड़े हैं, तो हम भी थोड़ा सा आगे जाके यहाँ खड़े हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आया इन्होंने विंदर से 10 किलोमीटर पहले क्यों स्टॉप लिया। चलो अच्छा वो हमने पानी वानी तो पी लिया इस बहाने। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अल मुस्तफ़ा साबरेन होटल विंदर। यहाँ पर अभी थोड़ा सा हमने स्टे करना है, समथिंग 5 to 10 मिनट, और उसके बाद थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करनी है, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पीना है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमने अपनी राइड का आगाज़ करना है होटल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह साबरेन पर हम लोग जो है वो बिल्कुल फिट फाट फ्रेश हो गए। अब हमने यहाँ से डलवाना है ईरानी पेट्रोल। मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि इंशाल्लाह फ्यूल जो हम फिल करवाएंगे वो विंटर पे ही करवाएंगे। तो ना अब हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से फ्यूल जो है वो फिल करवाने के लिए फुल कर दो। लीटर 220 का है। हाँ जी। तो यहाँ पर तो सिर्फ मीटर का कांटा नज़र आ रहा है। पेट्रोल साफ़ है ना? बिल्कुल फ़िल्टर टाइप। करते रहो फुल फुल फुल। केमिकल वाला और पानी वाला नहीं रखते। अच्छा चलो अच्छा है। केमिकल वाला जाता है। कौन सा? केमिकल वाला जाता बस उससे बचा के रखो। नहीं जाएगा जाएगा, ये कुआं है, इसमें जितने डालोगे ये पिएगा। टेंशन नहीं लो, यामाहा की पावर है। चलो जी, तो समथिंग 12.3 लीटर पेट्रोल हम इसमें डाल चुके हैं, जो कि हमें पड़ा समथिंग 2700 रुपये का। हाय हाय, अब हवा लगना शुरू हो गई है तो सुकून हो गया, वरना कमाल जब खड़े थे यार हालत ख़राब। पसीना तो खैर अभी भी आ रहा है, लेकिन हवा लगने के बाद थोड़ा सा अब सुकून है। अब नेक्स्ट जो शॉर्ट राइड शॉर्ट स्टे हम करेंगे वो हम करने वाले हैं ओतल पर।
जो कि यहाँ से समथिंग 50+ किलोमीटर के फासले पर है। टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिर चुका है। विंटर पे 38 था, नाउ 36। अब राइड के दौरान हवा चल रही होती है तो इतना ज़्यादा कुछ ख़ास फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही रुकते हैं गर्मी कहती है वेलकम नवीद भाई वेलकम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ज़ीरो पॉइंट पर। ये आप देख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट। और आज पहली बार मैं इस रोड पर जाऊंगा, क्योंकि इस तरफ तो मैं जा चुका हूँ। तो ज़िंदगी में पहली बार आज हमें मौका मिलेगा कि हम इस राइट साइड से जाएंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पे क्यों रुके हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए अगेन हमें यहाँ होटल बाज़ार में रुकना पड़ा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम साथी राइडर्स की बाइक्स खड़ी है और यहाँ पर अभी हमने रिफ्रेशमेंट वगैरह कर ली है, पानी पिया है, कोल्ड ड्रिंक्स पी है। अभी थोड़ी बहुत जो तबीयत है वो हमारी बर्दाश्त हो गई है। अब अगेन हम राइड करेंगे बेला के लिए। बाज़ार से निकलने के बाद कैमरा शायद बहुत ज़्यादा हीट हो गया था तो इस वजह से वो ऑन नहीं हो पा रहा था। अभी यहाँ पर रुक के मैंने कैमरा ऑन किया और सामने देखे कार का एक्सीडेंट हो चुका है। मैं और ओवैस रुके थे। टेम्परेचर समथिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। थोड़ी देर के लिए आप रुकते हैं ना, हवा टाइट हो जाती है। व्यूअर्स मुबारक हो, टेम्परेचर पहुंच चुका है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये नीचे आप मीटर में देख सकते हैं। मुझे लगता है वाकई में जैसे मैंने आपको कहा था ना, पहले हम पहुंचेंगे तो ये 45 तक चला जाएगा। अब लग भी ऐसे ही रहा है। माशाल्लाह से ये खजूर के दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। खजूर तो इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन खूबसूरती नज़र आ रही है। बस बेला हम पहुँच चुके हैं। ये बेला का बाज़ार आप देख सकते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम बेला आया हूँ तो अच्छा है, खूबसूरत है। अब यहीं पर हमने कहीं पे स्टे करना है फॉर लंच। सुबह से अब तक जो है हम लोगों ने टोटल 217 किलोमीटर की राइड कर ली है। और ये रहे भाई साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी साथी हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 212 किलोमीटर फासला तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बेला। इस वक्त यहाँ पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, सांस लेना यहाँ पर हमारे लिए महाल होता जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद लंच करना है और लंच करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम और नाच की तरफ अपनी राइड दोबारा शुरू करेंगे। फाइनली हमारा लंच आ चुका है। लंच में हमने एक सब्ज़ी में भिंडी और गोश्त में चिकन ऑर्डर किया है। मेरे साथ यहाँ पर बैठा है ओवैस और सुभान भाई। आपका नाम क्या है? सरमत भाई। सरमत भाई। तो अब यहाँ पर बैठ के लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा से अपनी राइड का आगाज़ करेंगे। सामने आप देख सकते हैं दानिश भाई लोग वहाँ पर लंच कर रहे हैं और ये है बेला का होटल। लंच करने के बाद होटल के बैकेंड पर मौजूद इस मस्जिद में हम लोगों ने नमाज ज़ोहर अदा की है। उम्मीद करता हूँ कि कराची से लेकर बेला तक
215 किलोमीटर की ये जर्नी आप लोग को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, और हाँ, नवीद शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।